हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स कराया था, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि हमने नेशनल मूवमेंट की बात की थी। अगर आप लोगों ने नेशनल मूवमेंट नहीं किया है तो जाके पहले कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जाकर ज़रूर एक बार इस मैसेज पे, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग कि आज हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पुनर्जागरण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने इतना कुछ करा दिया ना यूट्यूब पे कि अगर आप मेरी सारे प्लेलिस्ट उठा के देख लो ना तो कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता, ठीक है, एनआईएस में। और ये बहुत बड़ी विशेषता है किसी भी चैनल के लिए कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें करा के आपको दे दी है कि अब आप लोगों को पेड कंटेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आप लोगों को रेगुलर क्लास की तरह ही क्लास चाहिए तो आप हमारे पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो आज हम पुनर्जागरण को देखने वाले हैं और फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने पुनर्जागरण में, हम उस पर बात करेंगे। तो पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखो, पुनर्जागरण हम लोगों को पता है, पुनर्जागरण मतलब होता है दोबारा जागना। और दोबारा कब जागते हैं हम दोबारा तब जागते हैं जब हम सो गए होते हैं। और सोने का मतलब होता है यहाँ पे कि हम पुरानी रूढ़िवादी रीति रिवाजों में इतना खो गए थे कि हमें ये भी नहीं पता था कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था, ठीक है। तो चलिए, पहला पॉइंट इसके अंदर मानववाद पर केंद्रित, ठीक है। यानी पुनर्जागरण आने के बाद ना इंसान मानववाद की तरफ केंद्रित हो गया, ठीक है। यानी कि उसके लिए भगवान से बेहतर मानव हो गया। फिर दूसरा है कला और साहित्य में पुनर्जन्म। यानी कि कला और साहित्य की बहुत ज़्यादा विशेषता हमें देखने को मिलती है। जैसे लियोनार्डो विंची ने जो मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। और उसके अलावा राफेल हो गए और बहुत सारे उस समय के था, माइकल एंजेलो हो गए, ठीक है। इन लोगों ने वहाँ पे जो पेंटिंग बनाई थी वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ की विशेषताएं मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता का पुनर्जीवन, ठीक है। यानी कि प्राचीन ग्रीक जो था और जिनकी विचारधाराएं बहुत थी, जिन्होंने किताबें लिखी थी, अब उन किताबों को पढ़ा जा रहा था। इससे पहले पोप और पादरियों ने उन्हें बैन कर दी गई थी, ठीक है। इसके बाद वैज्ञानिक खोजों में रुचि हुई कि चलो अलग अलग देशों में देखा जाए कि क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए, पुनर्जागरण के बाद ये समुद्री खोजें शुरू होती है, जो कि आपने टॉपिक भी देखा होगा जिसमें समुद्री खोजों वाला एक टॉपिक है, जिसके अंदर वास्को डी गामा भारत में और कोलंबस अमेरिका में जाता है, ठीक है। इसके बाद वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य का विकास, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य के विकास की जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक चीज़ पे बात करता हूँ कि इसमें क्या होता है कि अब इंसान भगवान में तो इतना बिलीव करता नहीं, तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ रह गई, वो है पैसा। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो क्या करेगा, अब वो काम करेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्री आज की डेट में बहुत ज़्यादा डेवलप है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे धर्म को अब उस लेवल पे नहीं माना जाता जितना बाकी कंट्रीज़ में माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे धार्मिक कट्टरता देखने को मिलेगी, मगर इन देशों में धार्मिक कट्टरता देखने को नहीं मिलती, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, पुनर्जागरण ने कला और वास्तुकला को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। तो देखो, कला और वास्तुकला क्या होती है। तो कला और वास्तुकला का मतलब है कि वहाँ के लोगों ने अपने टैलेंट को किस तरीके से दिखाया, या तो स्ट्रक्चर बना के, या फिर उसका पेंटिंग बना के, या फिर और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो है परिप्रेक्ष्य तकनीक का विकास। परिप्रेक्ष्य तकनीक का विकास मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो असल हुबहू दिखे, ठीक है। इसके बाद मानव शरीर का चित्रण। पहले मानव शरीर के अंगों का चित्रण करना बिल्कुल मना था बाइबल के अनुसार, मतलब वैसा वो मानते थे जो पादरी वर्ग थे। और चर्च कभी नहीं कहता था कि भाई कोई भी इलाज कराएगा। उनका मानना था कि एक ही जीवन है और उसको कितना जियोगे वो आपके हाथ में, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पुनर्जागरण कलाकारों जैसे लियोनार्डो दा विंची, अभी हमने ऊपर बात की थी, इसके अलावा माइकल एंजेलो और राफेल का उदय इसी समय में देखने को मिलता है। ये सब पेंटर हुए हैं और इन्होंने पेंटिंग के अंदर वास्तविकता की झलक दिखाई थी लोगों को, ठीक है। और इसी बीच में सबसे ज़्यादा हमें गोथिक शैली देखने को मिलती है। गोथिक शैली एक तरह का एक शैली होता है जो कि गुंबद की तरह से मकान बने होते हैं ना, ऐसे करके मकान बनाए जाते हैं। तो गुंबद की तरह मकान बनाए जाते हैं। उस समय में आप देख सकते हैं उस समय के सारे चर्च जो थे ना वो गोथिक शैली के अनुसार ही बनाए गए थे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, पुनर्जागरण में छापे खाने की
क्या विशेषता रही है। ठीक है, तो छापा खाना मतलब बोल रहा है प्रिंटिंग प्रेस, और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पुस्तकों के उत्पादन में वृद्धि हुई। देखिए प्रिंटिंग प्रेस अगर ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में प्रिंटिंग प्रेस आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, ढेर सारी पुस्तक निकालेंगे, तो ठीक है, प्रिंट फॉर्म में पढ़ने के लिए, और शिक्षा का प्रसार इससे ज़्यादा होगा। जिसके घर में प्रिंटिंग प्रेस होगी, ऑब्वियस सी बात है वो अनपढ़ तो होगा नहीं, वो भी पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, इसके अलावा विचारों का आदान प्रदान होगा, यानी कि किसी जो राइटर हैं उनके विचार के आदान प्रदान इधर उधर रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा साक्षरता दर में वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि शिक्षित लोगों में क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, साक्षरता दर में वृद्धि देखने को मिलती है हमें। ठीक है, ओके चलिए, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं को क्या है हमारे सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुनर्जागरण ने आधुनिक विश्व को विकास के मतलब आधुनिक विश्व जो था ना उसके विकास को कैसे प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो पुनर्जागरण ने आधुनिक विश्व के विकास को ऐसे प्रभावित किया कि हम जानते हैं कि इस समय में मानवतावाद और व्यक्तिवाद का विकास बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया था। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई मानव को इम्पोर्टेंस दो, ना कि इन सब चीज़ों में जो कि अंधविश्वास देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, तो चर्च के पादरियों की कहीं ना बातों को अब गलत तरीके से मतलब एक सही तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था। ठीक है, तो अब यह अंधविश्वास को दूर करना सबसे बड़ी बात हो गई थी, और इसी दूर करने के चक्कर में मानववाद और व्यक्तिवाद का विकास देखने को हमें मिलता है। ठीक है, एंड द सेकंड इज वैज्ञानिक पद्धति का विकास। ठीक है, तो वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या होता है, तो वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है कि अब इंसान विज्ञान के क्षेत्र में सोच सकता है। वरना पहले क्या सोचते थे, पहले जो चर्च है वो सोचने ही नहीं देता था। उनका मानना था कि जो पृथ्वी है उसके चारों ओर सारे चक्कर लगाते हैं ग्रह, और इसके अलावा मानव शरीर को कभी खोलना नहीं चाहिए, उसके अंदर का देखना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो बनाई है उससे प्राइवेसी रखनी चाहिए। ठीक है, बट अब वैज्ञानिक पद्धति का विकास होने लगा पुनर्जागरण के बाद। इसके अलावा राष्ट्रवाद की जो भावना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और इसी के बाद हम देखते हैं कि लोगों के अंदर एकता आई, और एकता के बाद क्या आती है, राष्ट्रवाद आती है। ठीक है, फिर कला, साहित्य, संगीत, और इसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से साहित्य और कला में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और लियोनार्डो दा विंची, राफेल और माइकल एंजेलो का नाम जरूर आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए सो अगला है फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने कि इतालवी और उत्तरी पुनर्जागरण की तुलना और विपरीत करें। ठीक है, मतलब कुल मिला के यह है कि इसमें बोल रहा है इतालवी और उत्तरी पुनर्जागरण जो था, यानी इटली तो नीचे आ गया, उससे ऊपर वाले जो क्षेत्र थे दोनों के बीच में कंपेयर करो किस तरीके का पुनर्जागरण था, और दोनों एक दूसरे के विपरीत कैसे थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, और ये मेरे को टफ भी लगा है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों का क्वेश्चन पेपर यही सेट किया था, तो वही क्वेश्चन पेपर आपके साथ बना रहा हूँ। आपको मैं बताऊँ ये ऑनलाइन वालों का पेपर है। ठीक है, जिन्हें मैंने पढ़ाया था, और उनका मैं पेपर यहाँ आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम पेड कोर्सेज में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो कि आप भी देख रहे हैं कि आप में से शायद ही कोई बच्चा होगा जो सारे के सारे क्वेश्चन कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो आप हमसे एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें और डेमो क्लास जरूर लें। ठीक है, तो चलिए आंसर की बात करते हैं, और आंसर है हमारे सामने। तो पहला है इतालवी पुनर्जागरण की बात करता हूँ, तो इटली में केंद्रित था। हमको पता है पुनर्जागरण इटली से ही शुरू हुआ था, क्योंकि विश्वविद्यालय बनने लगे थे और लोग मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे हमको इस तरफ। ठीक है, इसीलिए क्या देखने को मिलता है, इसीलिए इटली में ही पुनर्जागरण देखने को मिलता है। कला और मानववाद पर अधिक जोर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अभी हमने ऊपर यही बात की थी, इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कला और मानववाद पर हमें केंद्र देखने को मिलता है। इसके अलावा रोमन सभ्यता से अधिक प्रभावित था। ठीक है, वही रोमन सभ्यता जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, अब उसको ये पूरी तरह से कॉपी करने को हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और वही वाला समय पहले आ गया, जो पहले था ना, पहले ये रोमन एम्पायर के अंदर आते थे, तो अब वही वाली जो संस्कृति थी रोमन एम्पायर वाली यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट है उत्तरी पुनर्जागरण। जब हम उत्तरी पुनर्जागरण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तरी यूरोप में केंद्रित था। ठीक है, यानी ऊपर ब्रिटेन वगैरह जो क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों में ये पूरी तरह से फैला हुआ था। जर्मनी है ना, ऊपर आपका जर्मनी आ गया, उसके बाद रसिया आ गया, रसिया के ऊपर आपको ब्रिटेन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटेन देखने को मिल जाएगा आपको, ऊपर रसिया देखने को मिल जाएगा, जर्मनी देखने को मिल जाएगा। तो ये उत्तरी यूरोप के अंदर ही केंद्रित देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं धर्म और समाज पर अधिक केंद्रित था।
ठीक है। अब इसका जो दिमाग था ना वो सबसे ज़्यादा किस पे देखने को मिलता है, धर्म और समाज पर इनका ध्यान सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके बाद लास्ट है जर्मनी, नीदरलैंड और इंग्लैंड में फला फूला। जस्ट ऊपर अब मैंने आपको यही बात बताई थी, ठीक है। ठीक है, तो जर्मनी, नीदरलैंड और इंग्लैंड के बारे में तो मैंने जस्ट अभी आप लोगों से इसके बारे में बात ही की थी, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन के आंसर थे ये मेन थे। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, और इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं मैं, पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में ही मिलेगी, तो यहाँ मैसेज करके फ़ायदा नहीं है। आप लोग इसी नंबर पे जो नीचे दिया हुआ ना, तो उस पर मैसेज करके आप ग्रुप में खुद को ऐड करवा सकते हैं, और फिर मैं आप लोगों को इसके बदले आपको पीडीएफ दे दूंगा, यानी उसी ग्रुप के अंदर दूंगा। पर्सनल तो सबको दे नहीं सकता ना पीडीएफ, तो इंग्लिश वालों के लिए वही है। बाकी हिंदी वाले भी पीडीएफ वहाँ से ये वाली एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर उसके लिए पहले पूरी वीडियो देखना आपके लिए अनिवार्य है, तभी आपको ये क्वेश्चंस समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या कुछ कराना चाहते हैं, कोई चैप्टर है इंपॉर्टेंट, कुछ भी है, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।